नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल 24 की खास पेशकश अरुणाचल प्रदेश की चुनावी हलचल। मैं हूं मंजर आलम। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए यूं तो 60 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं मुक्तो विधानसभा चुनावी क्षेत्र पर, जहां के 20 वर्षों के बाद इस बार विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जिनके मुकाबले में कांग्रेस ने उतारा है एक लामा को, जिनका नाम है थुप्तेन कुम्फेन। तो चलिए मेरे साथ मुक्तो और देखते हैं वहां की चुनावी हलचल। अरुणाचल प्रदेश के 60 सीटों में सबसे रोचक चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा तवांग जिले के मुक्तो विधानसभा सीट में, जहां से मुख्यमंत्री पेमा खांडू के विरोध में एक लामा थुप्तेन कुम्फेन चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार हमारी टीम पहुंची थी भूटान सीमा से सटे भारत के अंतिम गांव बोंगलेंग में। आज मौसम खुला हुआ था। खुले मैदान में बैठी जनता ठंडी हवा और खुली धूप के साथ मुख्यमंत्री का चुनावी भाषण गौर से सुन रही थी। चुनावी सभा में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी शामिल थे। मानो चुनावी सभा नहीं बल्कि कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। सभा स्थल के अलावा हर घर के सामने बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। जैसे ही सभा खत्म हुई, हमने मुख्यमंत्री से पूछ लिया, आप यहां से अब तक निर्विरोध चुनकर आते रहे हैं, लेकिन 20 वर्षों के बाद यहां चुनावी मुकाबला हो रहा है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं हुआ है, करीबन 20 साल हो गया है। तो 20 साल काफ़ी लंबे समय होता है। तो मेरा ओर से मैं सोच रहा हूँ कि ये एक इनजस्टिस होगा डेमोक्रेसी को लेके। 99 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ है, तो उस वक्त में जो बच्चे लोग जो जन्म हुआ है, आज 20 साल हो गया है, वो लोग अभी तक MLA इलेक्शन वो लोग अभी तक वोट डाल के देखा नहीं है। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है, इसलिए मैं डेमोक्रेसी वे में इलेक्शन को मैं बिल्कुल इस बार मैं वेलकम करता हूँ। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा से लगी मुक्तो विधानसभा सीट पर 1999 से बिना मुकाबले विधायक चुनकर आते रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में यहां 20 वर्षों के बाद मुकाबला होने जा रहा है, वो भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इस सीट से मौजूदा विधायक राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। कांग्रेस ने इस बार इस सीट से लामा थुप्तेन कुम्फेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जनता दल सेकुलर की ओर से 39 वर्षीय लामा लोपसेंग ग्यात्सो को टिकट दिया गया था। लेकिन तवांग में बड़ी बांध परियोजना के खिलाफ आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले ग्यात्सो ने नामांकन ही नहीं भरा और चुनावी मैदान से 9-2-11 हो गए। फिर भी हमने मुख्यमंत्री से तवांग पावर प्रोजेक्ट से संबंधित सवाल पूछ ही लिए। तो जनता ने पूरा एक मेमोरेंडम लिखा है गवर्नमेंट को कि हमें हाइड्रो पावर बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तो उस प्रोजेक्ट को लेते हुए हमने फर्दर फिर वहाँ पे NHPC को भी लिखा है कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे वायबल नहीं है, क्योंकि हमारे तवांग का जनता नहीं चाहता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से भी एक लेटर भी दिया है डिप्टी कमिश्नर को कि फर्दर फिर NHPC का मैटर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तवांग में उसको हम लोग टेकअप नहीं करेंगे। यही चीज़ मैंने कहा। थैंक यू। मुख्यमंत्री से सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करने के बाद अब हम सीधे जनता के पास पहुंचे। मुक्तो के विधायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बारे में हम जनता की राय जानना चाहते थे। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब अभी हम लोग के लिए बस सब कुछ बोल के किया। हम लोग भी वोट देने के लिए बोला है, हम लोग वोट भी देने के लिए पूरा बस्ती वाला पूरा 100% हम लोग वोट देने के लिए तैयार है सीएम साहब के लिए। और हम लोग गांव में मतलब सर ने बहुत सारे डेवलपमेंट लाया है सर। जैसे कि पहले तो रास्ता बहुत खराब होता था, हम लोग गांव का अंदर में सीसेस डेवलप दिया सर ने, और बाथरूम का बहुत वो होता था, प्रॉब्लम होता था। सर ने बाथरूम का वो सुविधा दिया सर ने। डस्टबिन
दिया और बहुत सारा काम सर ने यहाँ हम लोग बस्ती में दिया है और आगे भी ऐसे देते रहेंगे सर ने बोला। और वोट सर को ही देंगे हम लोग पूरा गाँव का आदमी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्विरोध जीत हासिल की थी। उन्हें अपने पिता दोरजी खांडू की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद 2011 में हुए चुनाव में भी जीत मिली थी। दोरजी खांडू 1990 से ही इस सीट पर जीत हासिल करते रहे थे। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीटों पर एक साथ 11 अप्रैल को चुनाव होंगे। तो ये थी मुक्तो विधानसभा क्षेत्र की चुनावी हलचल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक और चुनावी हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।